हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडीज जोन। सो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं मैम? दैट इज वी हैव गिवन द हेडिंग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यस, ये तो आम बात है, सब लोग डिस्कस करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन कैसा होता है, मैनेजमेंट कैसे करते हैं। बट आज मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने वाली हूँ जो स्टेप्स पूरा इजीली आपको याद हो जाएंगे विद इन सेकेंड्स। आपको कंफ्यूज होता होगा, बट अभी ये ट्रिक जानने के बाद आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। आप इजीली बता सकते हो कि कौन सा स्टेप के बाद क्या आता है। ओके, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्रॉप प्रोडक्शन मतलब क्या है? अभी देखो, एक दो के लिए तो हम तो क्रॉप प्रोडक्शन नहीं करेंगे, ये तो हमारा लार्ज क्वांटिटी में होता है कि नहीं? क्रॉप प्रोडक्शन मतलब एक लेकर हम क्या करेंगे, बहुत मात्रा में, बहुत अमाउंट में हम क्रॉप ग्रो करेंगे, उसी को बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन, है कि नहीं? अभी मैनेजमेंट अभी कर दिया वही तो उतना बात नहीं है ना। अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने खाना खा लिया, उतना काफी नहीं है। खाना खाने के बाद जो प्रोसेस होता है वही इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं? हमने फूड इनटेक कर लिया, बट अभी जो कर रहा है क्या हमारा बॉडी कर रहा है, क्या कर रहा है कि उसको ब्रेक डाउन करके क्यों हमने फूड कंज्यूम किया उसका वो वैल्यू दे रहा है, मतलब कि वो उसमें से एनर्जी निकल रहा है कि नहीं? तो सेम वे हम क्रॉप प्रोडक्शन करना बड़ी बात नहीं है, उसके बाद हमको कैसे स्टोर करना है, कैसे हमको उसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करके रखना है, फ्यूचर के लिए उसको संभाल के रखना है। तो ये भी एक बड़ी बात है कि नहीं? तो ओवरऑली ये चैप्टर क्या बताता है कि कैसे प्रोडक्शन करेंगे, क्रॉप को कैसे प्रोडक्शन करेंगे, बनाएंगे और उसको स्टोर करके बहुत दिन तक कैसे रख सकते हैं, है कि नहीं? तो देखो इंट्रोडक्शन में क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट डील्स विद द प्रैक्टिसेस यूज्ड टू ग्रो क्रॉप्स एफिशिएंटली। एफिशिएंटली मतलब कि अच्छे से कैसे क्रॉप प्रोडक्शन हो जाए और हम उसको स्टोर भी कैसे कर सकते हैं, मतलब कि ऐसे मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप्स आर प्लांट्स कल्टिवेटली ऑन लार्ज स्केल फॉर फूड, फाइबर एंड अदर यूजेस। तो हम छोटे अमाउंट में नहीं करते क्रॉप प्रोडक्शन। आप बोलोगे कि हम हमारे मतलब कि जब जो बोलते हैं ना, हमारे गार्डन में हम 2-3 पौधे लगा दिए, उसमें से हमको मिल रहा है, वो क्रॉप प्रोडक्शन नहीं है, वो प्लांटेशन है। आप वो अपने लिए कर रहे हो, बट बहुत लोगों के लिए जब हम प्रोडक्शन कुछ करते हैं उसी को बोलते हैं हम क्रॉप प्रोडक्शन। लार्ज स्केल फॉर फूड मतलब कि लार्ज स्केल मतलब बहुत क्वांटिटी में होता है। फाइबर हो या फिर फाइबर मतलब क्या, कॉटन भी करते हैं, जूट भी करते हैं, ये सब क्या हो गया, फाइबर। चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो बेचने के लिए हो, ये सब कहाँ जाता है, क्रॉप प्रोडक्शन में ही जाता है। ठीक है, एंड अदर यूजेस, बहुत सारे यूजेस भी होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के, है कि नहीं? जैसे कि टी हो गया, वो बेवरेज में गया, है कि नहीं? कॉफी हो गया, वो भी बेवरेज में गया। तो वैसे ही चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, ये सब जाता है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन में। तो देखते हैं हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, यही होता है मेन स्टेप। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में क्या क्या आता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, देन एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो टोटल कितना फेजेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 7, ऐसे तुम बोल सकते हो कि 7। ये तो हमको याद नहीं रहेंगे, मैम बोलोगे कि इतना बड़ा है, किसके बाद क्या आएगा, कैसे याद रखते हैं, कैसे याद करेंगे? पहले पढ़ लो, उसके बाद बोल दूंगी। ओके, देखो फर्स्ट पार्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फर्स्ट हमको क्या करना है, सॉइल को प्रिपेयर करना है, उसको रेडी करना है कि उसके ऊपर अभी क्रॉप ग्रो करने वाला है। कुछ भी होते हैं, हम रेडी होते हैं कि नहीं? अभी हमको भूख लगती है तब हम खाते हैं, तो कुछ भी प्रोसेस हो उससे पहले हमको रेडी होना पड़ता है। जैसे कि आपको एग्जाम है, एग्जाम से पहले आपको क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है कि नहीं? एक दिन का तो एग्जाम है, वैसे ही हमारा फूड जो क्रॉप्स भी एक दिन में निकल जाएगा, बट उसके लिए प्रीवियसली हमको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो पहले सॉइल को बनाओ, अच्छा बनाओ, तो ही उसमें क्रॉप ग्रो हो सके। तो वही है फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल इज लूजेंड बाय प्लगिंग। प्लगिंग मतलब उसको प्लग करके इट हेल्प्स टू रूट्स ग्रो एंड इम्प्रूव एरेशन। प्लगिंग मतलब क्या है, सॉइल को ऊपर नीचे करेंगे। क्या करेंगे, सॉइल को ऊपर नीचे करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारा जो ऊपर का पार्ट जो जो भी है मैन्योर्स, अगर
ऐड हुए हैं तो ऊपर नीचे होके उसको उसमें क्या आ जाएगा, एयर कंज्यूम होगा, ठीक है, एयर कंज्यूम होगा। तो प्लगिंग करना पड़ता है पहले। इट हेल्प्स रूट्स ग्रो एंड इम्प्रूव एरेशन। एरेशन मतलब उसमें एयर जाएगा, वो उतना हार्ड नहीं होगा, वो वाटर अब्सॉर्ब करने के लिए और एयर अब्सॉर्ब करने के लिए वो कैपेबल होगा। तो पहले हमको सॉइल को प्रिपेयर करवाना है, उसको ये पता लगना चाहिए कि हम उसमें क्रॉप्स डालने वाले हैं, ठीक है। तो पहले प्लगिंग करके लूज कर देते हैं, जो टाइट होता है ना सॉइल उसको पहले लूज कर देते हैं, ताकि जब हम सीड्स डालें ना तो उसमें एयर कंज्यूम हो सके। तो फर्स्ट स्टेप हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अभी आ गया, उसको प्रिपेयर कर दिया, अभी उसमें सोइंग मतलब सीड उसमें डालेंगे। सोइंग, हेल्दी सीड्स आर सिलेक्टेड एंड सोन एट प्रॉपर डेप्थ एंड डिस्टेंस। ये भी ऐसा नहीं है कि हाँ जहां पर भी हो वहां पर डाल दिया आपने हो जाएगा, नहीं, ये इसको प्रॉपर डेप्थ और डिस्टेंस में, प्रॉपर डिस्टेंस में डालना पड़ता है। और प्रॉपर डेप्थ मतलब कितना नीचे, कितना सॉइल के कितना अंदर रहने से प्रॉपरली वो सीड ग्रो हो सके, ये भी हमको देखना है प्रॉपरली। इसीलिए आजकल मशीन आ जाते हैं जो कि प्रॉपरली ऐसे लाइन वाइज, लेंथ वाइज और ब्रेथ वाइज वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करके वो सीड्स सो कर देते हैं। पहले क्या करते थे, हाथ में करते थे, पहले जमाने में हाथ में करते थे, बट अभी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया है, अभी किस में करते हैं, एक मशीन आ गया है जिसमें आप सीड आप डाल दो, वो अपने आप सो करके ले जाएगा, मतलब कि वो बुन के ले जाएगा प्रॉपरली डेप्थ में और प्रॉपर डिस्टेंस में, लेंथ वाइज या फिर ब्रेथ वाइज, ताकि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सीड और ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट को प्रॉपरली वाटर, एयर जो भी हम डालते हैं उसको मिल सके। ऐसे एक साथ अगर हो जाएंगे तो वो ओवरलोडेड हो जाएगा, है कि नहीं, ओवर क्राउडेड हो जाएगा। अभी देखो एक एरिया में 10 लोग हैं, है कि, एक एरिया लेते हैं जिसमें 10 लोग हैं, उनको प्रॉपरली डिस्टेंस में रखा गया है और जो भी दिया जाता है प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करके। ऐसा नहीं है कि एक को ज्यादा फूड दे दिया और एक को कम फूड दे दिया, और एक को ज्यादा पीने के लिए पानी दे दिया और एक को कम दिया, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और एक में क्या है, एरिया छोटा है और बहुत सारे लोग उसमें रख दिए, और ऊपर से हम फूड डालेंगे और ऊपर से वाटर भी डालेंगे, क्या सबको इक्वल अमाउंट में मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो ओवर क्राउडेड हो गया है। कोई ज्यादा ले लेगा, कोई कम ले लेगा, जो ज्यादा लेगा वो बच जाएगा, बट जो कम लेगा वो मर जाएगा, है कि नहीं। उल्टा भी हो सकता है, जो भी ज्यादा लिया वो भी ओवर होके वो मर सकता है। तो ऐसे में इक्विलिब्रियम नहीं रहता। तो हमको प्रॉपरली एक डिस्टेंस पे और एक डेप्थ में, मतलब नीचे की तरफ कितना जा रहा है ये भी देख के हमको सीड सो करना है। तो ये हो गया हमारा सीड सोइंग पार्ट। अभी आ गया मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अभी हमने सीड सो कर दिए, थोड़ी देर बाद क्या होगा, उसमें से रेडिकल्स और प्लूमुलिली निकल जाएंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अभी उसमें हमको मैन्योर्स डालने हैं। मैन्योर इज ऑर्गेनिक एंड इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, फर्टिलाइजर एंड केमिकल न्यूट्रिएंट्स। हमको मैन्योर क्या है और फर्टिलाइजर क्या है। मैन्योर है हमारा एक नेचुरल प्रोडक्ट, बट फर्टिलाइजर है हमारा आर्टिफिशियल प्रोडक्ट। तो मैन्योर ऑर्गेनिक क्यों बोला जाता है, मैन्योर किससे बनता है, काउ डंग से, हमारा वेजिटेबल स्क्रैप से, जो भी नेचुरल चीज है ना जिसमें कि वो मैन्योर बनाते हैं, वो स्टोर कर करके उसको बनाते हैं, वो प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो मैन्योर हो गया ऑर्गेनिक। और फर्टिलाइजर क्या है, वो केमिकल है, ताकि वो डालने के बाद इंसेक्ट्स हो या फिर कोई मतलब एनिमल्स हो उसको अटैक नहीं कर सकते। इंसेक्ट्स, मेनली इंसेक्ट्स अटैक कर देते हैं ना। सो करने के बाद, अभी सीड बुनने के बाद क्या होता है, समटाइम्स इंसेक्ट अटैक करके उसको खा जाते हैं, बट अगर फर्टिलाइजर डाला गया उस केमिकल इफेक्ट्स की वजह से वो इंसेक्ट्स नहीं आ सकते। हो गया। तो सोइंग के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ऐड करना। मैन्योर क्या करते हैं, उसको ग्रो करने में हेल्प करता है, और फर्टिलाइजर क्या करता है, उसको केमिकल इफेक्ट देता है, ताकि कोई भी इंसेक्ट उसे अटैक ना कर सके। जैसे कि हमको अगर कोई बुखार हो गया तो हमको क्या लेना पड़ता है, मेडिसिन लेना पड़ता है। अभी क्या करते हैं, बिफोर मतलब बुखार मतलब कुछ भी डिजीज आने से पहले ही हमको क्या दिया जाता है, वैक्सीनेशन कर दिया जाता है। तो फर्टिलाइजर का काम भी वैक्सीनेशन की जैसा ही है, आने से पहले उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है कि नहीं। और मैन्योर हमारा फूड जैसा है, जैसे कि हमको फूड चाहिए हमारा ग्रोथ के लिए, नेचुरल ग्रोथ के लिए हमारा फूड चाहिए, तो मैन्योर वैसा काम करता है। गॉट इट। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है इरिगेशन। मेथड्स इंक्लूड ट्रेडिशनल, बकेट, कैनल एंड मॉडर्न। ट्रेडिशनल में बकेट, कैनल, और मॉडर्न में स्प्रिंकलर और ड्रिप। ये क्या है, अभी तुमने खाना दे दिया,
अभी जो क्रॉप ग्रो हो रहा है उसको आपने खाना दे दिया, है कि नहीं। और पानी कौन देगा? पानी भी हमको ही देना पड़ेगा, है कि नहीं। हम खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद हम भी पानी पीते हैं ताकि प्रॉपरली डाइजेस्ट हो सके हमारे बॉडी में, है कि नहीं। तो उसको भी चाहिए कि नहीं। अभी मैन्योर फूड में वो ले लिया, मैन्योर जो भी न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए था वो मैन्योर से ले लिया। अभी वाटर भी चाहिए ना उसके ग्रोथ के लिए, तो यही होता है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब सब प्लांट्स को इक्वल अमाउंट में हमको वाटर देना है। जैसे कि ये देखना है कि सब प्लांट्स को वाटर गया है। तो ट्रेडिशनल मेथड पहले क्या करते थे, बकेट और कैनल सिस्टम करते थे। मतलब कि जहाँ लाइन वाइज वो सीड सो किए हैं ना, उसमें थोड़ा कैनल कर देंगे, मतलब एक थोड़ा होल जैसा कर देंगे, रास्ता के जैसा कर देंगे, और बकेट में वो पानी डालेंगे। ताकि क्या होगा, जो गैप गैप रहता है ना, उसमें ये वाला लाइन जितना पानी कंज्यूम करेगा, ये वाला लाइन भी उतना ही पानी कंज्यूम करेगा। ठीक है, लाइन वाइज ऐसे करते हैं, ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन है, ठीक है। तो ये बीच में यहाँ पर प्लांट्स है और यहाँ पर भी प्लांट्स है, ये लाइन में प्लांट्स है, और बीच में क्या करेंगे, ऐसे कैनल के जैसा छोड़ देंगे और इसमें वाटर ले लेंगे। क्योंकि वाटर छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल है। देखो इसका भी इक्वल है, तो ये जितना पानी कंज्यूम करेगा ये भी उतना ही करेगा, ये जितना करेगा ये भी उतना करेगा, है कि नहीं, क्योंकि वो प्रॉपरली डिस्टेंस पर है। तो ये पहले यूज होता था, बट कभी कभी देखा गया कि सब प्लांट्स को इस तरीके से नहीं मिलता है, ठीक है। सब प्लांट्स का रूट्स इतना स्ट्रांग नहीं होता है जो कि अब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो बाद में उसको चेंज करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या किया, मॉडर्न स्प्रिंकलर और ड्रिप मेथड कर दिया गया। स्प्रिंकलर मतलब एक मशीन लगा दिया जाएगा, ठीक है, एक मतलब वो जो फील्ड है उसमें एक मशीन लगा दिया जाएगा, ठीक है। उसमें से स्प्रिंकलर मतलब जैसे कि आपने देखा होगा पार्क्स में होते हैं, पार्क जब हम जाते हैं ना तो वहाँ पर स्प्रिंकलर्स होते हैं। तो क्या करते हैं, ऐसे पाइप्स चारों तरफ से फैल के रहेंगे और ड्रॉप मतलब ड्रॉप की तरह वो ईच एंड एवरी प्लांट को वो पानी पहुंचाएंगे। इसमें से क्या होगा, वाटर निकलेगा ऐसे, ठीक है। बीचों बीच लगा देंगे, अगर बड़ा वाला फील्ड है तो 2 लगाएंगे, छोटा फील्ड है तो 1 लगा देंगे। तो ये चारों तरफ अपना पानी फैलाएगा, ठीक है। इसको बोला जाता है स्प्रिंकलर मेथड। और ड्रिप मेथड भी वैसे ही है, बाद में आपको मैं डायग्राम में करके दिखा दूंगी स्प्रिंकलर और ड्रिप कैसा होता है, ठीक है। ये एक आर्टिफिशियल मेथड है जिसमें कि हमको ये देखना है कि सब प्लांट्स को पानी मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। अभी आ गया नेक्स्ट स्टेप, इरिगेशन मतलब हो गया, पानी मिल गया उसको। अभी ये देखना है, पानी मिल गया, खाना मिल गया, अभी हमको देखना है कोई एक्स्ट्रा आके उसका खाना पानी छीन तो नहीं ले रहा है कि नहीं। हम जब बच्चे लोगों को स्कूल छोड़ते हैं, ठीक है, स्कूल छोड़ते हैं, उसको पानी जो भी है उसका ब्रेकफास्ट लेके छोड़ते हैं। कभी कभी बच्चे लोग क्या करते हैं, वो खाना चाहते हैं, बट कोई अगर और भी है, भुक्कड़ की तरह है और भी है उसके दोस्त, वो क्या करते हैं, इससे छीन के वो खा लेते हैं और वो घर में आके बताते भी नहीं है क्योंकि मम्मी भी डांटेगी। ऐसा होता है ना कभी कभी कि बट कुछ बच्चे होते हैं जो कि अपने दोस्त से टिफिन लेके खा लेते हैं। तो हमको क्या करना है, चेक करना है तुम खा रहे हो कि नहीं, या फिर कोई और खा रहा है आपका टिफिन। मम्मी से हमारा चेक करती थी ना पहले, वैसे ही हमको चेक करना है कि हम जो फूड और वाटर दे रहे हैं वो प्लांट खा रहा है या फिर कोई और खा रहा है उसको। तो वही होता है वीड्स, रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स यूजिंग टूल्स और वीडीसाइड्स। देखो कुछ कभी कभी क्या होता है, हमारा प्लांट इधर है, ठीक है, हमारा प्लांट इधर है, इसको मैन्योर्स मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, सब मिल रहा है। तो ये क्या होगा, एक अलग प्लांट यहाँ पर अपने आप डेवलप हो जाएगा, उसको बोला जाता है वीड। क्या, दिस इज कॉल्ड वीड। ये हमको नहीं चाहिए, ये हमको क्रॉप नहीं देगा, इसको हमारी कोई जरूरत नहीं है, मतलब हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी ये लालच में आ जाएगा क्योंकि इसके पास सब है, इसके पास सब है, इसमें से ये चुरा के ले जाएगा, है कि नहीं। इसको जो भी मिल रहा है ना, इसमें से ये फूड हो या फिर वाटर हो, ये लेके चला जाएगा। तो फिर क्या फायदा, हमको तो फूड यही देने वाला है, ये तो वीड तो नहीं देने वाला है ना। हमको कौन देगा, ये मेन प्लांट हमको देगा फूड, ये तो नहीं देगा, इसको क्या जरूरत है यहाँ पर आना, बट ये चोर है, ये लेके चला जाएगा। तो इसी को बोलते हैं अनवांटेड प्लांट या फिर वीड। क्या बोलते हैं, अनवांटेड प्लांट या फिर वीड।
तो इसको हमको टूल्स के हिसाब मतलब हेल्प से, टूल मतलब कुछ जो मशीन के हेल्प से, या फिर वीडीसाइड एक मिलता है, एक फर्टिलाइजर की तरह, मतलब केमिकल है, वो वीडीसाइड अगर हम डाल देंगे तो अपने आप वो जो वीड्स जो मतलब हो गए होंगे ना प्लांट्स के साइड में, वो सब निकल जाएंगे अपने आप। वो प्लांट्स को कुछ हार्म नहीं करेंगे, वो अपने आप वीड्स को ही निकाल देंगे ऑटोमेटिक। हो गया, ये हो गया चेकिंग मेथड वीडिंग का। वीडिंग मतलब ये क्या है, चेकिंग मेथड, एक टाइप का चेकिंग ही है। हम जो फूड दे रहे हैं, हम जो वाटर दे रहे हैं, वो सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, ये चेक करना है। अभी आ गया हमारा नेक्स्ट स्टेप, हार्वेस्टिंग। अभी हमने देख लिया, हाँ ठीक है, प्लांट ग्रो हो गया, अभी सब हो गया। उसको अभी जब प्रॉपर एज आता है, मतलब प्रॉपर टाइम आता है, उसको हमको काटना पड़ता है। कटिंग क्रॉप्स मैनुअली और यूजिंग मशीन, मतलब कि हार्वेस्टिंग मतलब अब प्लांट प्रॉपरली हमको फूड देने वाला है, उसको वो दे दिया है, उसको अब काटने की बारी है। ठीक है, तो जो फूड को हम लाते हैं स्टू मतलब कट करके हमको घर को लाना पड़ता है कि नहीं, तो कटिंग क्रॉप्स को ही बोला जाता है हार्वेस्टिंग। अभी जैसे कि राइस का प्लांट बोलो, पैडी का, जब उसका हो गया है, जब उसका टाइम कंप्लीट हो गया है, वो पूरा अपना राइस क्रॉप्स पूरा डेवलप है, उसको क्या करेंगे, पहले कट करके लाएंगे। ऐसा नहीं है कि वहीं से ही हमको निकालना है, सारा वहीं से ही निकालना है, उसका प्रोसेस होता है। बाद में वो जहाँ मतलब एक इंडस्ट्री होता है जहाँ वो निकाला जाता है, मिल होता है, वहां निकाला जाता है, तो हमको कट करके पहले लाना पड़ेगा। तो हार्वेस्टिंग मतलब सिंपल वर्ड में कट द क्रॉप्स, जब वो प्रॉपरली ग्रो हो जाए उसको कट करना। कटिंग क्रॉप्स मैन्युअली, हाथ में भी कर सकते हैं, नहीं तो मशीन यूज करके भी हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। अभी आके हार्वेस्टिंग करके उसको क्या करते हैं, मिल में देते हैं। वो क्या करते हैं, प्रॉपरली उसको वो पैडी से उसको राइस बनाते हैं। वो एक अलग प्रोसेस है, उसमें से क्या करते हैं, वो कैसे बनाते हैं वो अपने आप जाने। उसमें से क्या निकल मतलब कर देंगे, वो क्रॉप हमको जो चाहिए। जैसे कि हम पैडी प्लांट किस लिए लगाए थे, हम राइस के लिए लगाए थे, है कि नहीं, तो राइस हमको मिल जाएगा। कहाँ से, वो मिल दे देगा, जो भी आर्टिफिशियली वो प्रोसेस कर देंगे, और हमको पेडी से हमको राइस मिल जाएगा। अभी हमको मिल गया राइस, उसको स्टोर भी करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने एक दो जन के लिए राइस बनाया है, लार्ज क्वांटिटी पे आप बनाए हो, है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि हाँ गार्डन में हो गया, उग गया, 2-3 दिन के लिए हो जाएगा, या फिर 2-3 जन के लिए हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत लार्ज प्रोडक्शन में आपने बनाए थे, तो उसको स्टोर करके रखना पड़ता है कि नहीं। स्टोर, सो नेक्स्ट स्टेप इज द स्टोरिंग। ग्रेन स्टोर्ड इन ड्राई वेंटिलेटेड प्लेस टू प्रिवेंट स्पॉइलेज। हमको ड्राई प्लेस में, और वेंटिलेटेड मतलब कि प्रॉपरली जहां पर एयर पास होता है। अगर एयर पास नहीं होगा तो क्रॉप्स नहीं रहेंगे, वो डैमेज हो जाएंगे और स्पॉइलेज हो जाएंगे, मतलब स्पॉइल हो जाएंगे। वो प्रिवेंट करने के लिए, स्पॉइल होने से प्रिवेंट करने के लिए, या फिर इंसेक्ट आने से प्रिवेंट करने के लिए, कोई एनिमल्स आ गया खा लिया, उससे प्रिवेंट करने के लिए हमको स्टोरेज, प्रॉपर स्टोरेज करना पड़ता है। तो ये था डिटेल अबाउट हाउ द क्रॉप प्रोड्यूस, प्रोडक्शन कैसे होता है। उसके बाद भी बहुत सारे हैं, वीडिंग हार्वेस्टिंग करके वो कहाँ लेके जाते हैं, वो सब बात की बात है। बट हमको इतना याद हो गया कि हाँ कैसे होता है, हाँ क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होता है। सॉइल को प्रिपेयर करने से लेके हमको स्टोर करने तक, सॉइल को प्रिपेयर करने से लेके हमको वो जो क्रॉप को स्टोर करने तक, ये स्टेप्स होते हैं। उसके बाद बहुत सारे हैं, क्रॉप्स को कैसे निकाला जाता है, वो मिल में क्या क्या करते हैं, वो सब अलग बात है। बट ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया, एग्रीकल्चरल प्रोसेस, जो कि जिस स्टेप में हमारा क्रॉप प्रोड्यूस होता है एक्चुअली। तो अब मैं बताने जा रही हूँ ये ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, जैसे कि आपको याद हो जाए कि कौन सा स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आता है। ओके, तो लिखो मेरे साथ, पप्पू पप्पू sings after interval। क्या, पप्पू sings after interval, people hoot and shout। फिर से बोलो,
पप्पू सिंग्स आफ्टर इंटरवल पीपल हूट एंड साउट। पप्पू सिंग्स आफ्टर इंटरवल पीपल हूट एंड साउट। कोई मूवी चल रहा था, इंटरवल के बाद वो चिल्लाया, सिंग किया मतलब गाना गाया, और पीपल हूट एंड साउट मतलब चिल्लाने लगे। तो क्या है, इससे क्या होता है मैम? देखो, पप्पू, पी फॉर पप्पू, पप्पू मीन्स प्रिपरेशन, P for Pappu, P for preparation. Sings, S for sings, S for sowing. Pappu, preparation. Sings, sowing. After means adding manure and fertilizer. After means adding manure and fertilizer. Interval, interval. I for interval, I for irrigation. I for interval, I for irrigation. People, P for people, P for protection from weeds, protection from weeds. Hoot, H for hoot, H for harvesting. Sout, S for sout, S for storage. कैसा लगा ट्रिक? पप्पू sings after interval, people hoot and shout. P for Pappu, P for preparation, S for sings, S for sowing, A for after, A for adding manure and fertilizer, I for interval, I for irrigating or irrigation, P for people, P for protection from weeds, hoot, H-O-O-T, hoot, H for hoot, H for harvesting, shout, S-H-O-U-T, shout, S for shout, S for storage. पप्पू सिंग्स आफ्टर इंटरवल पीपल हूट एंड साउट। हो गया ना शॉर्ट ट्रिक? आपको याद हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, कैसे क्रॉप प्रोडक्शन होता है। और ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के साथ नॉलेज गेन करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और शॉर्ट ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।